समर्थन और विरोध विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। एकता का प्रकाश इतना शक्तिशाली होता है कि यह पूरी पृथ्वी को रोशन कर सकता है। बारिश की एक बूंद तूफान की तुलना में क्या है, एक विचार मन की तुलना में क्या है। हमारी एकता तो आश्चर्य से पूर्ण है, जो आपका छोटा व्यक्तिवाद धारण भी नहीं कर सकता है। प्रकट हो या अप्रकट, जातीय मानसिकता हर दूसरे व्यक्ति में पाई जाती है, जिसके पीछे खत्म जो जाते हैं इंसान को इंसान बनाने वाले गुण। मतभेद थे और हमेशा रहेंगे भी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेरी सभी बातों से सहमत होंगे, और ऐसा भी संभव नहीं कि मैं सिर्फ अपनी जबान से आपको खुश करने वाले शब्द ही निकालूं। मैंने इतने सालों में बस इतना ही सीखा है कि मतभेदों को महत्व देकर नफरत पाल लेना, आक्रामक हो जाना, रिश्तों की तिलांजलि दे देना और संवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देना महाबेवकूफी है। जो इंसान को भगवान से अलग कर देता है, वह इंसान को इंसान से भी अलग कर देता है। एकता से हमेशा हमारा अस्तित्व कायम रहता है और विभाजन से हमारा पतन निश्चित होता है। एकता कभी भी चापलूसी से कायम नहीं की जा सकती है। एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है, न वह टूटता है और न ही इसमें रहने वाला कभी भी दुखी होता है। संप्रदाय तो साधन रूप है, लेकिन सांप्रदायिकता एक अभिशाप है। सभी धर्म की एक ही पुकार, एकता को करो साकार। अनेकता में एकता, यही हमारा देश भारत की असली पहचान है। हक से हिंदू, मत से मुसलमान और हम से हमारा सारा हिंदुस्तान। जाति पाति के बंधन को तोड़े, आओ हम सब मिलकर अपने प्यारे भारत को जोड़े। शांति ही मानव धर्म कहलाती है और अशांति अधर्म। गौतम, गांधी और नेहरू का ये देश हमेशा देता एकता का संदेश। परस्पर विरोधी मतों में एकता करने से बढ़कर कठिन कार्य और कोई दूसरा नहीं है। यदि चिड़िया एका कर ले तो शेर की भी खाल खींच सकती है। मानव जाति को एकता का पाठ चींटियों से सीखना चाहिए। सभी को हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। ये है तो 5, लेकिन काम सहस्त्रों का कर लेती है, क्योंकि इनमें एकता है। बहुत सारे कमजोर लोगों की एकता भी अजय बन जाती है। कमजोर तिनकों से बनाई गई रस्सी बड़े बड़े हाथियों को बांधने में सक्षम होती है। स्थायी एकता वहीं उत्पन्न होती है, अंतःकरण एक होते हैं। एकता से निर्बलों को भी शक्ति प्रदान होती है। हमको तोड़ने वाले तो खुद ही टूट जाएंगे, यदि हम थोड़े से शिक्षित हो जाएंगे। माला की तारीफ तो सभी करते हैं, क्योंकि सभी को खूबसूरत मोती दिखाई देते हैं। तारीफ तो उस धागे की होनी चाहिए साहब, जिसने सबको जोड़ रखा है। जब तक हम सभी के विचार एक जैसे होंगे, तब तक हम अलग नहीं हो सकते। एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा तोड़ना मुश्किल होता है। यहीं से आप एकता की ताकत का अंदाजा लगा सकते हो। जहां एकता होती है, वहां जीत निश्चित होती है। संख्या में नहीं, बल्कि एकता में हमारी सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जब हम एकजुट होते हैं तब हम शक्तिशाली होते हैं, जब हम विभाजित हो जाते हैं तब हम कमजोर पड़ जाते हैं। विजेता बनने के लिए टीम में एकता की भावना होनी चाहिए। हर प्लेयर को व्यक्तिगत गौरव के पहले टीम को रखना चाहिए। एकता के साथ तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। जो एकता की शक्ति को नहीं समझ सकता, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अकेले मेहनत करने की सीमा होती है, लेकिन एकता के साथ की गई मेहनत और उसकी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं होती।
एकजुट आना शुरुआत है, एकजुट रहना उन्नति और एकजुट काम करना सफलता है। एकता हमारी आत्मा का गुण कहलाती है, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको एकता की ताकत का पता लगाना है तो आप मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारकर देखो। जिस घर में विभाजन होने लगे उस घर का पतन संभव है। अक्सर वही घर जन्नत और स्वर्ग कहलाता है जिस घर के लोगों में एकता होती है। मैंने कुरान से जो पहला पाठ सीखा वो एकता और शांति का संदेश था। एकता प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक तरह का इंजन है। हम लोगों को हिंसा और स्वार्थ को अस्वीकार करना चाहिए, जो हमारे देश की एकता को खत्म कर सकता है। मेरे विश्वास विभाजन के विपरीत एकता में है, क्योंकि एकता में हमारे देश की तरक्की है। कोई भी काम अकेले करना कठिन लगता है, लेकिन जब वो किसी के साथ मिलकर किया जाता है तो वही कठिन काम आसान हो जाता है। हमें अपने बच्चों को एकता का पाठ सिखाना चाहिए, ताकि वो अपने दिलों में किसी के खिलाफ क्रोध को ना पाले और अपने भविष्य को अच्छा बना सके। मुट्ठी भर लोगों की बातों में आकर अपनी एकता को न तोड़ो, क्योंकि आपकी पहचान अनेकता में एकता से ही है, और आपकी असली ताकत भी एकता में ही छुपी है। आप कभी भी एकता को कायम नहीं रख सकते, यदि आप चाहते हैं कि हर काम आपकी सोच की तरह हो। एकता में खूबसूरती और ताकत है। हमें दिल और दिमाग से एकजुट होना चाहिए, एक दुनिया एक लोग। किसी भी देश में उस वक्त तक एकता और प्रेम नहीं हो सकता जब तक उस देश के निवासी एक दूसरे की गलतियों पर जोर देते रहेंगे। एकता, मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने की तो दीवार बनी, दीवार ने की तो घर बना। ये सब तो बेजान चीजें हैं। जब ये सब एक हो सकते हैं फिर हम इंसान क्यों नहीं। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो धागा ही था जिसने छिपकर अपना पूरा जीवन मोतियों को दे दिया, और ये मोती अपनी तारीफ पर इतराते रहे उम्र भर। एकता वो शक्ति है, जहां सामूहिक कार्य और सहयोग है वहां अद्भुत चीजें हासिल की जा सकती है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, न कि किसी प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। दुनिया के मजदूरों, एकजुट हो जाओ, क्योंकि आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय जंजीरों के। मेरी समझ से शायद प्रशासन का मूल विचार यह हो सकता है कि समाज को एकजुट रखा जाए, ताकि वह विकास कर सके और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके।